गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे विशेष इस साप्ताहिक आयोजन में। होता क्या है हमारे साथ कि पूरा सप्ताह प्रशिक्षण में रोज हमारे दौड़ से संबंधित शारीरिक व्यायामों से संबंधित इवेंट होते हैं, और जिस दिन योगा हमारे यहाँ होता है उस दिन पूरी हमारी टीम बहुत आनंदित हो जाती है। जैसा कि बताया जाता है कि योगा भारत की पारंपरिक पौराणिक विरासत है और भारत ने योगा को इस लेवल तक पहुंचाया कि आज पूरे विश्व में 21 जून को योगा दिवस के नाम से मनाया जाता है। बताया जाता है कि योगा शरीर को मन से जोड़ने की क्रिया है। अगर इसके बारे में, योग के बारे में बात किया जाए, योग मतलब कि जोड़ना, हर किसी को एक दूसरे से जोड़ना, प्रकृति को अपने आप से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपने सांसों पर नियंत्रण करना, ये योग अभ्यास हमें सिखाता है। योगा के लिए जरूरी है एक गुरु का होना जो हमें मार्गदर्शन करे और उन क्रियाओं को बताए कि ये किस तरीके से होती हैं। योगा में बताया जाता है कि मुख्य तौर पर 4 इसके नियम हैं, जिसमें योग, प्राणायाम, आसन और मंत्र जाप करके आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं। योग का नाम सुनते ही रिलैक्स अपने दिमाग में, स्पेशली हमारे कोर्सेज के साथ ऐसा होता है कि रिलैक्स जैसे ही पता चलता है कि कल पीटी के दौरान योगा है और शरीर वहीं से दिमागी तौर पर रिलैक्स हो जाता है कि ओहो कल योगा है। और योग प्रशिक्षक के अनुपस्थिति में, निर्देशन में हमारे यहाँ योग कराया जाता है। शुरू किया जाता है इसको सूक्ष्म व्यायामों से। सूक्ष्म व्यायाम जो कि शरीर को वार्म अप करने का काम करते हैं और शरीर को ये मैसेज चला जाता है कि अब आपसे काम लिया जाना है। योग के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम के बाद कुछ प्राणायाम और उसके बाद आसन, ये योग के मुख्य भाग होते हैं जो एक शिक्षक के द्वारा अपने साधकों को बताया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम के बाद इस प्रक्रिया को अन्य व्यायामों की तरफ लेकर जाया जाता है, जिससे कि पूरे शरीर में आपके रक्त संचार अपने गति में हो ताकि उनसे आगे काम लिया जा सके। ये जोड़ता है आपकी सांसों को आपके मन से, आपके दिमाग से। यहाँ से आपका दिमाग अपने कार्य के प्रति केंद्रित होता है, क्योंकि योगा में बताया जाता है कि योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। दिमाग और शरीर का तालमेल बनाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। अलग अलग आसनों से अलग अलग जगहों पर इसके फायदे होते हैं। इसमें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन योगाभ्यास आपको दिखाए जा रहे हैं और बहुत ही कुशल तरीके से हमारा कोर्स इसको सीखने का, जानने का प्रयास कर रहा है। इस अभ्यास के दौरान जैसा कि बताया जाता है कि अगर किसी को इंजरी है पहले से या अभ्यास को करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उनको जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ व्यायाम ऐसे भी होते हैं जो आपके शरीर में पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करते हैं। शरीर में लचीलापन एक सोल्जर होने के नाते बहुत ही आवश्यक है। योगा की बात की जाए और सूर्य नमस्कार के बारे में बात न किया जाए तो ये कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जाता है कि यदि आप प्रतिदिन 25 से 30 सूर्य नमस्कार आप सुबह सुबह के समय पर करते हैं तो ऐसे ही बहुत सारी रोग व्याधियों से आप दूर हो जाते हैं। आपकी श्वसन प्रक्रिया बिल्कुल सही हो जाती है, आपके शरीर का लचीलापन बढ़ जाता है और साथ ही साथ एक आत्मविश्वास। सूर्य नमस्कार 12 आसनों में पूरा होता है, जिसमें सबसे पहले नमस्कार, उसके पश्चात हस्तोत्तासन, हस्तोत्तासन के बाद पाद हस्तासन। पाद हस्तासन एक प्रशिक्षक के द्वारा सही तरीके से अपने साधकों को बताने का प्रयास किया जाता है और
उसके पश्चात अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन आपके थाई मसल से लेकर कफ मसल और चेस्ट के लेवल तक बहुत ही शानदार तरीके से रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है। सामने देखेंगे ये हथेली सामने डाउन अश्व संचालन आसन के पश्चात आपका आता है पर्वतासन। पर्वतासन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसन करते ही आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी बिल्कुल एक पर्वत के आकार में बदल जाती है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल शरीर के अग्रभाग की ओर, चेहरे की तरफ, आंखों की तरफ और दिमाग की तरफ जाने लगता है। इसके पश्चात अगला आसन आता है अष्टांग नमस्कार आसन। अष्टांग नमस्कार आसन में बताया जाता है कि आपके घुटने से लेके नाक से लेके ठुड्डी से लेके चेस्ट तक ये सारी चीजें जमीन के समानांतर, जमीन के साथ जुड़ चुकी हों, ताकि आप वहां से ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाहित कर सकें। इसका अगला अभ्यास भुजंग आसन। भुजंग आसन आपके मेरु की हड्डी के लिए, जिसको कि बैकबोन कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। लेकिन बताया जाता है कि जिसके कमर में दर्द हो वो इस अभ्यास को ना करें। 6 अभ्यास के बाद ये दोबारा अपने पूर्व आसन में आने के लिए उन्हीं अभ्यासों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अष्टांग आसन के बाद ही आपको फिर से अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, उसके बाद हस्तोत्तासन और उसके पश्चात नमस्कार आसन में आता है। इस तरीके से 12 आसनों में ये एक सूर्य नमस्कार का सेट पूरा होता है। और आप देख सकते हैं कि पूरा कोर्स बिल्कुल लगन के साथ ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे एक योग साधक हैं। कोर्सेज के दौरान या हमारे डेली रूटीन में योगा अभ्यास को शामिल करने का निर्देशन शुरू से ही दिया जाता रहा है। यह जिम्मेदारी भी है एक भारतीय होने के नाते कि किस तरीके से हम योग को अपने जीवन में शामिल करें और इसको अपने आने वाली पीढ़ियों तक रूपांतरित एक मॉडर्न परिवेश में करने का प्रयास करें। ये एक भारतीय होने के नाते ये हमारे डेली की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसमें जब आप अपने श्वासों पर नियंत्रण पाते हैं तो किसी भी प्रकार के अभ्यास के लिए आप अपने आप को तैयार करने का ये आत्मविश्वास आप ले जाते हैं कि जब एक प्रक्रिया को अपने साधक अपने निश्चित लक्ष्य मान लेने के बाद उसको पूरा कर सकता है, तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको इंसान अपने दिमाग में सोच ले और उसको प्राप्त करने से चूक जाए। मनुष्य ने अपने आप को जीवन के इस स्तर पर बहुत सारे रूपों से रूपांतरित किया है और इस रूपांतरण में कई सारे चक्रों को पार करने के बाद जब उसने योग अभ्यास को अपने जीवन में लाना शुरू किया तो उसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन को देखा। मन को शांत करना, चित्त को शांत करना, इंद्रियों को शांत करना, ये आप योग से सीखते हैं। योग के अनेकों प्रकार हैं। इसमें सांख्य योग है, कर्म योग है, हठ योग है, शारीरिक योग है। ये योग इसका एक हिस्सा है। योग अनंत है। इसको जानने के लिए आपको भारतीय दर्शन को, भारतीय पौराणिक दर्शनों को आपको जानना होगा, वेदों को जानना होगा, पुराणों को जानना होगा। और महर्षि पतंजलि के द्वारा इस योग की शुरुआत जो बताई जाती है, यह पूरे ब्रह्मांड में एक बेहतरीन परिवर्तन। और आज वर्तमान में बाबा रामदेव को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने योग को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया और आज उनकी बदौलत पूरे विश्व में इसकी पहचान हुई है और हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हुआ है। ये जो आप अभ्यास देख रहे हैं इसको हलासन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को, पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। बहुत ज़्यादा देर तक करने पर आपको पीड़ा होने लगती है तो आप वहीं तक करें जहां तक आपका शरीर आपको इजाज़त देता है। योगा को अंतिम पड़ाव में ले जाने से पहले मकरासन आप देख सकते हैं कि शरीर को बिल्कुल आराम अपने इस समय इंश्योर किया जाता है कि आपकी टो से लेकर हेड तक सारी की सारी चीज़ें सही हैं और ये आप अपने दिमाग से मैसेज देते हैं। मकरासन के पश्चात आप एक बार फिर से अपने शरीर को बिल्कुल शांत चित्त करने के लिए आप धारण करते हैं शवासन। शव आसन में बिल्कुल शरीर एक शव के जैसा महसूस करना होता है। बिल्कुल ध्यान अपने सांसों के ऊपर, विचारों को जो आ रहे हैं उनको आने देना है, जो जा रहे हैं उनको जाने देना है, उन पर कोई मंथन नहीं करना है। और योग अभ्यास के अंत में फिर से ओम का उच्चारण करने के साथ ही पूरे
3 बार शांति ही शांति ही शांति, विश्व शांति, त्वम शांति, मम शांति, सर्व शांति का ये संदेश देते हुए योग अभ्यास की क्रिया को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्याख्यान इस दृश्य के साथ बहुत बेहतरीन लगा होगा। ये हमारा कोर्स 13 ASIPC के 127 ट्रेनिज इसमें सम्मिलित हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।